हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पता ही है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर फर्स्ट या क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ ऑलमोस्ट हम लोग का चल रहा है पीछे कुछ दिनों से। उसमें 15 लेक्चर हम लोग कर लिए हैं। लास्ट वाला जो लेक्चर था हम लोगों का, उस लेक्चर में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन था उसको हमने देखा था। अगर आप वो सारा लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले हम लोग इनसाइड करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 200 में कह रहा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं उस पर, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट सेटअप है, या आप बोल सकते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, जो क्या क्या कंसिस्ट करता है। उसमें कम से कम एक बैटरी होना चाहिए, उसके बाद एक बल्ब होना चाहिए, लोड, स्विच और वायर। इसको मिला दिए तो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। सिंपली हम बोल सकते हैं घर में जो हम बैटरी से बल्ब जलाते हैं तो क्या करते हैं, बल्ब लेते हैं और बैटरी लेते हैं और वायर लेकर के एक स्विच के ज़रिए से उसको जला देते हैं, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स दैट इट इज़ अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ सेल और बैटरी, और यू कैन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड लोड, स्विच, etc। और अगर और स्टैंडर्ड बनाना इलेक्ट्रिक सर्किट तो उसमें एमीटर लगा दीजिए, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। क्लियर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन का क्या मतलब है। अगर आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बोले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट है जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी स्विच ऑफ कंडीशन हो, और क्लोज सर्किट वो है जिसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर। अब सर्किट डायग्राम अगर बोलेगा, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड। तो मेनली इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है, तो कर दिए हम लोग। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करने बोलेगा तो ये हो गया आपका एक बल्ब, ये वायर, ये बैटरी, और यहाँ पे लगा दीजिए स्विच। ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हो गया। इसको लेबल कर दीजिए, लेबल्ड कर दीजिए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। बताइए यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर क्या है, एम्पेयर। देखिए आई इजकल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो आई का क्या है, एम्पेयर है, और Q का कूलम्ब बाई टाइम का सेकेंड, सेकेंड। तो एम्पेयर किसके बराबर, कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। एम्पेयर किसके बराबर है, कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। तो कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। ठीक है। तो कूलम्ब पर सेकेंड क्या हो गया, एम्पेयर हो गया। एम्पेयर को कैसे डिफाइन कीजिएगा, कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। क्लियर। लिखते जाइए, कूलम्ब पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए, फटाफट बताइए, कौन सा फार्मूला लगाइएगा। देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो Q कितना दे दिया है, गिवन है आपका Q = 1 कूलम। उसके बाद N पूछ रहा है,
E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू NE, वी नो डैट Q इक्वल टू NE, सो व्हाट विल हैपन N इक्वल टू Q बाई E। Q इज व्हाट, Q इज 1 कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब इसको ऊपर ले जाइए, कूलम से कूलम खत्म, N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 18 बाई 16। और एक और ले जाइए, सॉरी ये 19 हो जाएगा और इसका पॉइंट नीचे हटाइएगा तो +1 ऊपर में जा करके तो 10 टू दी पावर 20 हो जाएगा। तो N इक्वल टू ऑलमोस्ट इसको जब सोल्व कीजिएगा तब इसको आप 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको 100। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, यहाँ देखिए N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 1/16 इंटू 10 टू दी पावर 20। इसको कर लीजिए N इक्वल टू 20 हटा करके 100 इंटू 10 टू दी पावर 18 बाई 16 बाई 16 काट दीजिए 6 से, 16 छक्का 96। तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, चार्ज गिवन हो तो Q इक्वल टू NE लगाएंगे, उसको सोल्व कर देंगे, वी विल गॉट द आंसर। क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पेज नंबर 200 इनसाइड NCERT पेज नंबर 200 इनसाइड का 3 क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, डिफाइन कर यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर किसके बराबर होता है, एम्पेयर कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। तो कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 का पहला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द PD अक्रॉस द कंडक्टर। नेम द डिवाइस दैट help to maintain potential difference across the conductor। बताइए कौन सा डिवाइस होगा। नेम द डिवाइस विच दैट हेल्प द मेंटेन PD अक्रॉस द कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करता है वो सेल और बैटरी करता है। कौन, सेल और बैटरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, आंसर क्या हो जाएगा, सेल और बैटरी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग PD इज 1 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 200 का, पेज नंबर 202 का, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग PD बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन BW मतलब बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। बताइए 2 वोल्ट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहने का क्या मतलब है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बताइए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए A से B, आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। देखिए PD बराबर क्या होता है, W/Q। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बाय कूलम। वोल्ट बराबर जूल बाय कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो क्या आंसर हो जाएगा, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट।
अगर किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 वोल्ट बराबर, देखिए PdV बराबर जूल बाई कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई कूलम। इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 coulomb of charge from one point to another point, then the potential difference between that two point is known as 1 volt. Clear? क्लियर? यस सर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी। हाउ मच एनर्जी, यह है प्रश्न आपका तीसरा, पेज नंबर 200 का, यानी आज का छठा क्वेश्चन, पेज नंबर 202 का तीसरा क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कितना एनर्जी पूछ रहा है, मतलब वर्क पूछ रहा है। एनर्जी वर्क रिलेटेड होता है, पता है आपको, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले लिखते हैं गिवन। देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो Q कितना हो गया 1 कूलम, V हो गया कितना 6 वोल्ट, तो E पूछ रहा है एनर्जी, मतलब W पूछ रहा है क्या होगा। तो हमको पता है वी नो डेट क्या V इजकल टू W बाई Q और W इजकल टू V इंटू Q, तो W इजकल टू 6 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा W इजकल टू 6 जूल। नहीं जाइएगा भूल, मतलब एनर्जी कितना होगा, व्हाट विल, हाउ मच एनर्जी, तो बताइए। एनर्जी हो जाएगा आपका 6 जूल, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा 6 जूल। क्वेश्चन करते जाइए, फिर मतलब इसको क्वेश्चन को करना है। NCERT क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपका बोर्ड में NCERT से ही कवर होता है 85%, इसलिए आप अच्छे से इसको देखिए गाइस। अगर मज़ा आ रहा है तो क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 200 हो गया, पेज नंबर 202 हो गया, अब हम लोग पेज नंबर 209 का करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं इनसाइड, फिर करेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 209। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 209 का क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन बोर्ड पर है और 3 क्वेश्चन और है, टोटल 5 क्वेश्चन है 209 में। NCERT का बुक खोलिएगा, उसमें जा कर के देखिएगा, तो 209 या जो अभी इससे पहले 200 202 किए हैं, तो ये है कि आप अगर देख रहे हैं लेक्चर, तो आप पहले आप बुक खोल ही लीजिए, साथ में क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और आंसर भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे बोर्ड पे है, देखिए। पहला क्वेश्चन है 209 का, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। बताइए किस किस फैक्टर पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बताए थे हम लोग डिस्कस किए थे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, किस किस फैक्टर पे करेगा बताइए। तो ये जो रेसिस्टेंस है हमारा लगभग 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला किस पे है, रेसिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या है देखिए, ये है आपका वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, मतलब थिकनेस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस पे। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और आर इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल,
हर मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। कॉपर है तो उसका अलग, एल्युमिनियम है तो उसका अलग, सिल्वर है तो उसका अलग। वैसे आउट ऑफ दिस थ्री सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज वेरी लेस। इट्स मीन दैट इट प्रोवाइडेड वेरी लेस रेसिस्टेंस एज कंपेयर कॉपर एंड एल्युमिनियम। बट कॉपर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर विच इज जनरली यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग एंड एल्युमिनियम इज जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सो कीप इट इन योर माइंड के ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा यूज किया जाता है, एल्युमिनियम, डोमेस्टिक वायरिंग में कॉपर। तो 3 फैक्टर और टोटल कितने हो गए, 4 फैक्टर। तो पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसा, तो डायरेक्टली बोलने का मतलब अगर लंबा करेंगे वायर तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मतलब मोटा वायर तो कम रेजिस्टेंस, पतला वायर तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। उसके बाद तीसरा है टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो 4 फैक्टर है, कितना निकलेगा, देयर आर 4 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। और सबके साथ कैसा है बता दीजिएगा। समझ में आया, मज़ा आ रहा है, ठीक आ रहा है, अरे बताइए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स वाई। पूछ रहा है क्या करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा मोटा वायर में या पतला वायर में। अगर किस में करेगा ज़्यादा इजली बताइए, तो क्यों करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें रेसिस्टेंस कम उसमें करंट आसानी से फॉलो करेगा। तो अगर वायर मोटा हो जाए, जैसे एक वायर ये है और एक वायर ये है, पतला वायर, ठीक, दोनों सेम मटेरियल का है, तो दोनों सेम मटेरियल का कहने का मतलब रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा। तो इसका एरिया देखिए और इसका एरिया देखिए, इसका एरिया ज़्यादा है, मान लीजिए इसका एरिया ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a/2 मान लीजिए। तो थिकनेस ये पतला हो गया तो इसमें आसानी से वायर नहीं जाए, करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें आसानी से करेगा। तो क्या लिखिएगा, करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर, ठीक है, बिकॉज रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अगर थिकनेस थिक होगा तो डिस्टेंस कम होगा, करंट विल फ्लो इजली। क्लियर। तो क्या लिखिएगा, करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर बिकॉज resistance is inversely proportional to the area of cross section, it means thickness. If wire is thick, resistance is less, so current is flow more easily. Clear? 2 क्वेश्चन इसका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तीसरा, पेज नंबर 209 का ही 3 क्वेश्चन और है, देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है पेज नंबर 209 का तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, while PD across two end of component decreases to half of its former value। पहले V था, बाद में V/2 हो गया, फॉर्मर वैल्यू। what change will occur in the current through it। बताइए क्या होगा, सिंपल सा है, दिमाग लगाइए, कमेंट में आंसर कीजिए, लगाइए दिमाग और उत्तर दीजिए। लेट द रेसिस्टेंस of an electric component remains constant while PD across two end of component decreases to half its former value। करंट पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे आएगा,
लेक्चर नहीं देखिएगा, देखिए लेक्चर जा करके ओम्स लॉ वाला। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V क्या हो गया? पहले I, जब V था तो I था, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा, तो I भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, I भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ख़त्म सवाल। तो क्या लिखिएगा? द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल PD across two end of conductor decreases to half of its former value. The change will occur in the current through it. The current becomes half, because we know that from Ohm's law current is directly proportional to voltage. When voltage is becomes half, current will become half, नहीं साफ नहीं, current will also becomes half। ठीक है, करंट भी क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। समझ में आया? ओम्स लॉ से। कहाँ से? तो ओम के नियम से। ओ, प्रश्न बड़ा उत्तर छोटा, कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो भी अगर आधा तो आई भी आधा, तो क्या लिखिएगा? करंट बिकम्स हाफ फ्रॉम इट्स फॉर्मर वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड ऑफ एन एलॉयज रादर देन प्योर मेटल। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर जानते ही आप लोग। इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है हमारा, उसमें क्या एलॉयज यूज़ किया जाता है प्योर मेटल की जगह? बताइए। हम जानते हैं प्योर मेटल जो है हमारा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है, और रेसिस्टिविटी भी कम होता है। अब टोस्टर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट ज़्यादा चाहिए तो रेसिस्टिविटी भी, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो एलॉयज जो है हमारा, उसमें क्या होता है? एलॉयज की रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, और क्या होता है? एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, सो इट कैन जनरेट मोर हीट rather than pure material, so it is used in toaster rather than pure क्या metal। प्योर मेटल की जगह हम एलॉयज यूज़ करते हैं, बिकॉज हीट ज़्यादा चाहिए, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज इज ग्रेटर देन प्योर मेटल एंड रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो। तो एक लाइन में क्या लिखा? बिकॉज एलॉयज क्या है? एलॉयज की रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है प्योर मेटल से। सो क्लियर? क्लियर है? ये सब 2 या 3 मार्क्स में आता है। अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं वो सब 3 मार्क्स का शॉर्ट्स क्वेश्चन सब है। क्लियर? अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। NCERT बुक अगर है तो सामने खोल लीजिए, उसमें यूज़ द डाटा टेबल, यूज़ द डाटा इन टेबल ऑन पेज नंबर 23। NCERT का बुक पेज नंबर 23 है। ऑन दिस बुक आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। उस डेटा का यूज़ करके हमको कुछ आंसर देना है। पहला, विच अमॉन्ग मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। तो उसमें देखिए, आप देखिए जा कर के डेटा में अगर आप देख पा रहे हों तो ये है आपके सामने डेटा। इसमें देखिए कि मरकरी की रेसिस्टिविटी क्या है, विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी, और आयरन की रेसिस्टिविटी क्या है। इन दोनों में जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा वही क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे है मरकरी और यहाँ पे आयरन। तो आयरन की रेसिस्टिविटी है 112.9 × 10⁻⁻8, और मरकरी का है 94 × 10⁻⁸। मरकरी का, आयरन का हो गया आपका 12.9 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और मरकरी का Hg का हो गया Fe आयरन, और Hg का आपको हो गया 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो बताइए किसका हो जाएगा? अरे आयरन इज अ गुड कंडक्टर। आयरन और मरकरी में
आयरन और मरकरी में आयरन अच्छा है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी कम है। अब पूछ रहा है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो देखिए सिल्वर का सबसे कम है, सिल्वर का कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁸। तो सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर। आप वहाँ जा कर के रेसिस्टिविटी एक तरफ दिया होगा मटेरियल, एक तरफ दिया होगा रेसिस्टिविटी, और वहाँ से जाके आप देख लीजिए, इतना आप कृपा कीजिए। क्लियर। तो पेज नंबर 202 का हुआ सवाल, सॉरी 209 का हो गया सवाल ख़त्म। अभी तक हम लोग ने कर लिया 200 का, 202 का और 209 का। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, 5 3 8 3 11 क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया इनसाइड का। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अब देखते हैं कौन से पेज नंबर में है। अब पेज नंबर 213, पेज नंबर 213, 213। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से रिलेटेड बाबा, ठीक है। देखिए ड्रॉ है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी चाहिए, ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, 3 सेल 2 वोल्ट ईच, ठीक है। 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर और 12 ओम रेसिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। कर दे सोल्व। देखिए क्या कीजिएगा, पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, उसके बाद मिलाइए ईमानदारी के साथ, साथ साथ रिवाइज भी। ऑलरेडी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल मतलब ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जब लेक्चर चला था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, जाके देखिए वहाँ पे प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह है आपका 3 रेसिस्टर, तीनों सीरीज़ में है। तो 1 रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर, हो गया, तीनों सीरीज़ में हो गया। एक कितना है आपका 5 ओम, एक 8 ओम और एक कितना है 12 ओम, तीनों सीरीज़ में हो गया, 5 ओम। इसको बैटरी से जोड़ा है, की प्लग ले लिए और बैटरी 3 सेल का, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक, 3 सेल, ये प्लस ये माइनस, ठीक, बैटरी हो गया। अब 2 वोल्ट ईच है तो क्या लिखेगा 2 × 3 मतलब टोटल 6 वोल्ट। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 6 वोल्ट, टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट, टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है, दिख रहा। 2 × 3 टोटल 6 वोल्ट हो गया, ठीक, हो गया, ख़त्म सवाल। अब देखिए, अरे समझ में आ गया। 5 ओम 8 ओम सीरीज़ में लगा दिए, प्लग की हो गया, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़ हो गया। चलिए सब सीरीज़ में है, सब सीरीज में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रीड्रॉ क्वेश्चन नंबर 1। इसी को दोबारा ड्रॉ करना है। पुटिंग एमीटर, वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, वोल्टेज 12 ओम के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने बोल रहा है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। आई और वी भी पूछ रहा है। रीडिंग ऑफ एम मीटर करंट देता है और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वोल्टेज देता है, ठीक है। तो वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर और करंट मेज़र करने के लिए एम मीटर। तो देखिए रीड्रॉ करते हैं इसको, हम यहीं पे रीड्रॉ करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, इसमें सिर्फ वोल्ट मीटर और एम मीटर लगाना है। तो एम मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, तो यहीं पे लगा दीजिए। ये हो गया आपका एम मीटर, ठीक, ये हो गया आपका एम मीटर। ये 3 सेल वाला बैटरी हो गया। 2 × 3 मतलब 6 वोल्ट, ठीक है। 2 × 3 मतलब 6 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक।
तो यहाँ तक समझ में आया जी। ये है कितना 5, ये है 8, 5 ओम, 8 ओम, और ये है 12 ओम, ये है 12 ओम, और इसी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है तो यहाँ लगा देंगे। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। जिसके अक्रॉस पूछ रहा वही लगाना है, क्योंकि इसी पर वोल्टेज हमको मेजर करना है, इसी के अक्रॉस पूछ रहा है इसलिए यहाँ लगाना है। अब देखिए वोल्टेज और करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज और करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये समझ गए, कुछ नहीं करना था, ये वाला आप ऑलरेडी समझे हुए हैं। यहाँ पर बनाते क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी में क्या किए थे हम, क्या किया हम, वहाँ एमीटर लगा दिए और इस पे वोल्ट मीटर लगा दिए, हो गया। अब I बराबर क्या होता है, V/R। तो टोटल वोल्टेज कितना है 6, और R टोटल देखिए सब सीरीज में है तो RS निकालना पड़ेगा। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, ठीक है। अगर ये नहीं देखे हैं तो रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का एक लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको पूरा देखिए, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा सीरीज़ और पैरेलल में कैसे करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 8, 8, 5, 13 और 12, टोटल कितना हो जाएगा 8 + 5 + 12, 12 + 17, 8, 8 + 5 13 25, 25 ओम टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 25 ओम। तो I बराबर क्या, V/R, R कितना 25, तो 6/25, I आ गया 6/25, 25 थी या 25 दूनी 50, तो 0.2 कुछ आएगा। अगर हम यहाँ पे इसको भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए 6 को 25 से भाग देते हैं, नहीं लगेगा, 0 पॉइंट देंगे, 25 दूनी 50, 10 60, 0, 25 चौका 100, 0.24 एम्पेयर आ गया आपका करंट। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल रहा है, वोल्टेज इसके अक्रॉस बोल रहा है, यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए V अक्रॉस R, तो V बराबर क्या होता है, I = V/R, तो V = IR। तो I कितना है आपका सीरीज़ में, I आ गया 6/25, और R कौन सा होगा, तो 12 होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस बोल रहा है तो 12 लेंगे। तो जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस बोल रहा है उसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पर दिया हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बना हुआ है, उसको भी आप जाके गो थ्रू होइए और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो V = I कितना आ गया 6/25, और R कितना है 12, ठीक। अब 12 छका 72, तो V = 72/25, 25 थी या 75, 25 दूनी 50, उधर बच गया कितना, कर दीजिए यहाँ पे 25 में 72 से भाग दे दीजिए, 72 को 25 से, 25 थी या 75, 25 दूनी 50, 2 नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, 25 8 200, अब कितना बचा 20, 25 8 200, 2.88। तो V कितना हो गया 2.88 वोल्ट। V आपका आ गया 2.88, V देख लीजिए कितना आया, V आ गया 2.88, I आ गया 0.24, I आ गया 0.24, I आ गया 0.24। तो आज हमने क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, और हमको मेल भी कर सकते हैं, mail@question आप मेल भी कर सकते हैं, mail@mhakhtar95@gmail.com, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7491937578, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाकर सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, वहाँ पे दिखूँगा मैं, वो है हमारा चैनल। वहाँ पर जाके आप PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं, PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9th 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो क्वेश्चन डिस्कस किया है पेज नंबर 202 से लेकर के 213 तक इनसाइड का।
अब जो अगला लेक्चर होगा हमारा, अगला जो डिस्कशंस होगा यानी लेक्चर नंबर 17, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 213 तक आज हो गया, 216 करेंगे, फिर 218 और 220, उसके बाद फिर एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पेज 2 इनसाइड और बचा हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है, उसको हम लोग को करना है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।